17 सितंबर 2025 की शाम 7:22 के आसपास उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद का एक इलाका लगता है टॉनिक सिटी। और टॉनिक सिटी में C10 पुलिस चौकी है। यहां से करीब 400 मीटर पहले ही पुलिस को एक सूचना मिल गई थी कि बदमाशों की आमद है, इधर से बदमाश गुजरेंगे। पुलिस ने उनकी घेराबंदी के लिए पूरा जाल बिछा लिया था और पुलिस ने जैसे ही उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों की तरफ से करीब 15 मिनट में 25 से 30 राउंड गोलियां चला दी जाती हैं। इसमें कई पुलिस वाले घायल हो जाते हैं, पुलिस की गाड़ियों पर भी गोली लगती है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो जवाबी कार्रवाई में वो दो बदमाश थे, दोनों के दोनों घायल हो जाते हैं। जब तक उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं तब तक वो दोनों मर जाते हैं। दरअसल दोनों के नाम के जो पता निकलता है, एक का नाम रविंद्र उर्फ कल्लू होता है और दूसरे का नाम अरुण कुमार होता है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के बरेली में जो फिल्म अभिनेत्री हैं जिसका नाम दिशा पाटनी है और साथ ही उनकी बड़ी बहन जो कि आर्मी से रिटायर हो चुकी हैं खुशबू पाटनी, इनके घर पर एक के बाद एक 12 सितंबर 2025 की सुबह 3:33 के आसपास 9 राउंड गोलियां चलाई थी। बस इतना था कि इस दोनों बदमाशों के एनकाउंटर की खबर जब मीडिया में लगातार प्रकाशित होने लगती है, अब अलग सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, साथ ही अलग अलग न्यूज चैनल ने जब इस खबर को दिया तो उस खबर के देने के बाद लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी संख्या में कमेंट आने शुरू हो गए और कमेंटों में इन्होंने कहा कि बस गोलियां ही तो चलाई थी, फायरिंग ही तो की थी, मारने की क्या जरूरत थी, ये तो धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए आगे आए थे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उसी पर ही लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। कौन है वो हजारों लोग जो इस तरह के सवाल कर रहे हैं, क्या वो भी पुलिस के रडार पर हैं? साथ ही रोहित गोदारा नाम की फेसबुक आईडी से एक संदेश भेजा गया और संदेश में साफ साफ ये एक ऐलान किया गया, चैलेंज किया गया कि योगी की पुलिस को खुली चेतावनी है, देर सवेर उसका बदला लिया ही जाएगा। ऐसे में जब हमने जानने की कोशिश की कि इन गैंगस्टरों का क्या सिस्टम है क्या नहीं है, तो पता चलता है 500 से भी ज्यादा इनके शूटर हैं जो किसी वक्त किसी को मारने के लिए और किसी से भी मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे रविंद्र उर्फ कल्लू और अरुण, उन्हें पता था कि गोली भले चाहे फायरिंग करने के लिए जा रहे हैं लेकिन वो खुद भी मारे जा सकते हैं। और ये ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे की कहानी क्या है, आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली की। दरअसल बरेली का ये मामला इसलिए चर्चा में जाता है कि कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी ने महिलाओं पर कुछ टिप्पणी कर दी थी और इसी टिप्पणी के जवाब में बरेली की फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी की बड़ी बहन जो कि आर्मी से रिटायर्ड हो चुकी हैं, नाम उनका खुशबू पाटनी है, उन्होंने 30 जुलाई 2025 को इस पर रिएक्ट कर दिया था। और रिएक्ट वो इतना ज्यादा वायरल होता है सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कि लोगों ने बड़ी संख्या में इस पर नाराजगी जाहिर की। बहुत बड़ी संख्या में इनके समर्थन में भी आ जाते हैं खुशबू पाटनी के, तो बहुत बड़ी संख्या में इनके विरोध में भी खड़े हो जाते हैं और कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। 11 सितंबर 2025 की सुबह 4 बजे के आसपास का वक्त था। खुशबू पाटनी का जो घर है बरेली के सिविल लाइंस में, वहां जाने के बाद उनके घर से करीब 100 मीटर आगे गोली चला दी जाती है, हवाई फायरिंग कर दी जाती है। लेकिन यह संदेश देना था, एक दहशत फैलानी थी, एक बताना था कि तुम अगर ऐसा करोगी तो तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन ये गलती से कुछ दूर जाकर ये गोलियां चलती हैं, इसलिए पता नहीं चल पाता। इसलिए एक बार फिर से एक और टीम आती है जो 12 सितंबर 2025 की सुबह 3:33 के आसपास छज्जे को टारगेट किया जाता है और छज्जे पर एक के बाद एक लगभग 9 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। अब जब ये 9 राउंड गोली चलाई जाती हैं उसके बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुटी थी। अब इन्हें एक एक पहलू को पकड़ा, कहां से गए कहां से आए, 2-2.5 हजार कैमरों को उन्होंने देखा, वहां से कुछ सुराग हाथ लग जाते हैं, सुराग हाथ लगते हैं तो उसके बाद 2 बदमाश जिन्होंने 9 गोलियां चलाई थी वो एनकाउंटर में ढेर हो जाते हैं, यानी कि मार दी जाते हैं। अब एक तरफ ये एनकाउंटर में ढेर वाली बात चल रही थी सोशल मीडिया पर हर जगह, लेकिन इसी बीच में रोहित गोदारा के नाम से एक फेसबुक पोस्ट थी जो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। उसमें जो लिखा हुआ था कि ढेर नहीं, हमारे भाई ढेर नहीं हुए, शहीद हुए हैं। भाइयों, आज ये जो एनकाउंटर हुआ है यह हमारे जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। मैं आपको बता दूं, यह जो न्यूज चैनल वाले चला रहे हैं ढेर हुए हैं, ये ढेर नहीं हुए हैं, शहीद हुए हैं। इन भाइयों ने हमारे धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है। अरे कुछ शर्म तो शर्म करो। एक मुंह से तुम सनातन सनातन चिल्लाते रहते हो और जो सनातन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उसे मार दिया जाता है, ये इंसाफ नहीं है। साथ ही वो आगे लिखते हैं कि सनातन की हार हुई है। ये जितने भी सनातन धर्म का नाम लेकर घूम रहे हैं ये सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं। यह एनकाउंटर नहीं, सनातन की हार हुई है। धर्म के लिए लड़ने वालों को इस हिंदुस्तान में मार दिया जाता है। अगर तुम इतने सच्चे हो तो उठाओ मुद्दा, हमारे शहीद भाइयों को इंसाफ दिलाओ। सनातन धर्म की आड़ में धंधा चला रहा है। पूरे देश को बता देना चाहता हूं, यह सनातन धर्म की आड़ में एक धंधा चला हुआ है। सभी देशवासियों इनसे सावधान रहें और हम अगर धर्म के लिए लड़ सकते हैं तो हमारे शहीद भाइयों के लिए हम वह भी काम कर सकते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। इसमें जिसका भी हाथ है वह चाहे कितना भी पैसे वाला हो या पावर वाला हो, वक्त लग सकता है, माफी नहीं।
बस इतना लिखना था। उसके बाद सीधे सीधे चैलेंज कर दिया जाता है उत्तर प्रदेश की पुलिस को, योगी आदित्यनाथ को। ये जब ये चैलेंज कर दिया जाता है तो फिर पुलिस की तरफ से भी जवाब आता है कि कोई गलती मत कर देना। जब उन्होंने पलटवार किया उत्तर प्रदेश पुलिस ने कि कोई गलती मत कर बैठना, नहीं तो इससे भी बड़ा हो जाएगा और बहुत ज्यादा कुछ हो सकता है। एक तरह से कहीं ना कहीं इस पोस्ट के माध्यम से कुछ ऐसा संदेश देने की कोशिश की है कि लोगों को उकसाने की कोशिश की है, ये युवाओं को खासकर उकसाने की कोशिश की है। यदि युवा इस पोस्ट को लेकर उकसा जाते हैं, आगे सामने आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है बड़ा बवाल हो सकता है। इनके वैसे भी पीछे 500 से ज्यादा शूटर बताए जाते हैं जो किसी वक्त किसी भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पुलिस ने जब इनके बारे में, जब हम इस कहानी के बारे में बात कर रहे हैं तो साथ ही ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पुलिस इन तक पहुंची कैसे, जो ये शूटर थे। कई बार ऐसा भी संदेह जता दिया जाता है कि पुलिस ने शायद ये सही से काम किया है, नहीं किया है, लेकिन ये पहुंचे कैसे। दरअसल ये जो गैंगस्टर है गोल्डी बरार का खास गुर्गा है जिसका नाम रोहित गोदारा है। रोहित गोदारा सिग्नल ऐप के माध्यम से, ये जो इंडिया में अलग अलग हिस्सों में लड़के रहते हैं, युवा रहते हैं, जो जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे गाने, गैंगस्टर के गाने वगैरह लगाकर अपने आप को कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। इनकी टारगेट पे कुछ ऐसे लड़के रहते हैं जो गरीब घरों के होते हैं, 10-20 हजार रुपए में इनके चक्कर में आ सकते हैं और इनको ये बड़े हथियार देने के भी आराम से फिराक में आ जाते हैं। तो ऐसे ही रोहित गोदारा के संपर्क में आ जाता है अरुण और रविंद्र। ये संपर्क में आते हैं, इनको जिगाना पिस्टल की व्यवस्था करा दी जाती है और ये फिर यहां से पूरी तैयारी के साथ बाइकों से अपने अपने इलाके से सीधा पहुंच जाते हैं बरेली। 10 सितंबर 2025 को ये बरेली पहुंच जाते हैं। मुख्य शूटर जो होता है इसका रविंद्र होता है, जो कि रोहतक जो कि हरियाणा में लगता है, उसका एक गांव होता है कहानी, वहां का रहने वाला होता है। वो जाकर बस स्टैंड के पास एक कमरा लेता है प्रीत पैलेस के अंदर। सुबह 9:48 के आसपास वहां पहुंच जाता है। 3rd फ्लोर पर रुकता है, लेकिन इसकी कद काठी, इसकी बोल चालने का स्टाइल होटल वालों को ऐसा लगा जैसे कि कोई स्टूडेंट हो। आजकल वैसे भी परीक्षाएं चल रही हैं तो हो सकता है कि परीक्षा देने के लिए ये आया हो, लेकिन इसने अपना नाम, असली नाम नहीं बताया था, रविंद्र नहीं बताया था, बल्कि इसने अपना नाम बताया था सागर, और सागर के नाम से ही आईडी दी थी। पुलिस कभी भी नहीं पकड़ पाती, लेकिन एक आदमी से गलती हो जाती है। यहां से जहां ये लड़का रुका हुआ है, जिसका नाम रविंद्र है, बदमाश रुका हुआ था, इसके होटल से दिशा पाटनी के घर की दूरी महज 1 किलोमीटर के आसपास थी। इन्होंने दिन भर रुकते हैं और आराम से वहां पर रैकी करते हैं। बाकी जो 3 बदमाश होते हैं, जो कि जंक्शन के पास एक होटल होता है, इसका नाम हिंद गेस्ट हाउस होता है, वहां पर जाकर रुकते हैं। तीनों बदमाशों का नाम होते हैं अरुण, नकुल और विजय। ये तीनों वहां रुकते हैं, लेकिन इन्होंने अपना नाम जो बदला हुआ था, जैसे पहले में सागर नाम बताया था रविंद्र ने, तो इन्होंने अपना नाम अरुण, नकुल, विजय की जगह बताया था निशांत शर्मा, रामनिवास और अमित, ये नाम बताते हैं। इनके पास तो फोटोकॉपी थी, इन्होंने नामों में अपने हेरा फेरी वगैरह जो कर रखा था, नकली आईडी दी थी, लेकिन इसी बीच में इसके पास, विजय के पास अपना जो आधार कार्ड जिसने जमा करना था होटल वाले को, तो इसके पास अपना कोई फोटो कॉपी नहीं था। जो फोटो कॉपी नहीं था तो उसने कहा कि मेरे पास तो है नहीं, तो एक काम करो, मेरे मोबाइल में है, आप एक काम करो मोबाइल से ले लो। तो उसने मोबाइल से जब उस होटल के मालिक को ये शेयर किया, तो ये शेयर करने के चक्कर में ही इसका मोबाइल नंबर जो था विजय का, वो असली वाला मोबाइल नंबर उसके पास पहुंच जाता है, होटल वाले के पास। और जैसे होटल वाले के पास पहुंचता है, उधर पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए तमाम कोशिशें करना शुरू कर दिया था, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके थे, इनकी गाड़ी भी कैद हो चुकी थी, इनका हुलिया कैद हो चुका था, और खासकर एक बदमाश ने पूमा के लाल रंग के शूज पहने हुए थे। बस पुलिस ने उन शूज को भी निशाना बनाया। साथ ही ये रामपुर में किसी होटल में जाकर रुके थे, तो होटल में जहां रुके थे रामपुर के, तो वहां पर उसका अरुण का, दूसरे वाले का जो चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा आ गया था रविंद्र का, तो वहां से ये रडार पे आते हैं, पकड़े जाते हैं। लेकिन अब पुलिस के लिए सबसे आसान रास्ता हो चुका था, विजय का जो मोबाइल था वो हिंद पैलेस से जो मिल जाता है। उसके बाद फिर पुलिस ने IDPR से डाटा निकलवाया, और डाटा निकलवाने के बाद पहले विजय से फिर नकुल से रविंद्र के पास पहुंचते हैं, रविंद्र से अरुण के पास पहुंचते हैं, और आगे इन्होंने कुछ कहानी चक्र घुमाना शुरू किया पुलिस ने। तो रामनिवास उर्फ दीपू, ये सारे जो रडार पर थे वो मिल जाते हैं। इसमें 5वां और आरोपी था, जो कि झुमका के पास एक टीन शेड होता है, वहां पर वो 3-4 घंटे रुकता है। इसने वहां पर रैकी की थी। पुलिस ने हालांकि इस पर भी 25,000 रुपए के आसपास का इनाम घोषित कर दिया था। अब जो बाकी बदमाश होते हैं उन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। विजय और नकुली अपने खेतों में काम कर रहे थे। ये उत्तर प्रदेश की जिला बागपत है। बागपत में एक बड़ौद तहसील लगती है, और बड़ौद तहसील का एक गांव लगता है लोहड्डा का रहने वाला तो नकुल होता है, साथ ही वाजिदपुर गांव का रहने वाला होता है विजय। पुलिस इनके घर पे जाती है, बताया जाता है कि सादाबादी में पहुंच जाती है और इन्हें पकड़ती है, गिरफ्तार करती है। और जो इनके बैकग्राउंड के बारे में पता निकाला जाता है, तो दोनों ही मजदूर परिवार से थे, बहुत ही ज्यादा गरीब स्थिति इनकी थी। और पुलिस इन्हें तो खैर पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद अरुण और रविंद्र का 17 सितंबर 2025 को गाजियाबाद में शाम को इनका एनकाउंटर हो जाता है।
अब पुलिस ने जब और भी इसमें पड़ताल करना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो 19 सितंबर 2025 को बरेली में ही शाही थाना लगता है, वहां से पुलिस को इनपुट मिल जाता है कि इस शाही के जंगल में रामनिवास उर्फ दीपू, जो कि झुमका के टीन शेड पर जाकर सोया था, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। दरअसल पुलिस ने उसकी घेराबंदी की, घेराबंदी करने के बाद उसकी टांग में गोली लग जाती है। उसके पास से एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस बरामद होते हैं और एक बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद होती है। साथ ही उसका एक और साथी उसके साथ पाया जाता है, जिसका नाम होता है हरियाणा का सोनीपत का रहने वाला अनिल नाम होता है। अब ये पकड़े तो जाते हैं। इसके बाद एक तरफ रोहित गोदारा ने युवाओं को, टीनेजर को उकसाने की कोशिश की है, तो पुलिस ने इसका जवाब भी दिया है कि गलती मत कर बैठना, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा। उधर वो साफ साफ चैलेंज कर चुका है कि देर हो जाए लेकिन इस बात का देर से देर बदला जरूर लिया जाएगा। अब सीधे सीधे गैंगस्टर और पुलिस यानी कि योगी की पुलिस आमने सामने आएंगी नहीं आएंगी, या फिर मामला शांत होगा, ये तो खैर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिस तरह से ये लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होती हैं, आती हैं, एक हैरी बॉक्सर के नाम से भी एक पोस्ट है जो वायरल होती है। वो कहते हैं हैरी बॉक्सर, जय श्री राम, समाज के कुछ जयचंद आज एक महान योगी जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के युवाओं के मन एवं आत्मा में हिंदुत्व की ज्वाला उत्पन्न की, उनको सनातन धर्म का ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे ग्रुप का नाम लेकर युवाओं को बरगला के हमारे समाज की बहन बेटियों को अपमानित और डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई सनातन धर्म पर उंगली उठाता है तो उसका जवाब हर हिंदू देना जानता है। किसी गद्दार के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। भाइयों को सूचित किया जाता है कि गद्दारों के बहकावे में ना आकर अपना नुकसान न कराएं। इन लोगों को सिर्फ अपनी जेब खर्च चलाना है और इन्हीं हरकतों के कारण इनको ग्रुप से लात मारकर निकाला गया है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, ये किसके लिए लिखा जा रहा है, क्या ये गोल्डी बरार के लिए है या नहीं है, पता नहीं। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये भी दावा किया जा रहा है कि जो गैंगस्टरों के ग्रुप हैं वो 2 हिस्सों में बढ़ चुके हैं। अब ये आपस में ही 2 हिस्सों में हो गए, पुलिस से क्या लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये बात तो खैर साबित हो चुकी है कि हरियाणा या फिर जो राजस्थान की पुलिस है उससे कहीं ज्यादा एक्टिव पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस है। कुछ ही घंटों में एक तरफ योगी आदित्यनाथ जब दिशा पाटनी के पिता से बातचीत करते हैं, उन्हें तसल्ली देते हैं, कहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसा उन्होंने वादा किया था वैसा उन्होंने करके भी दिखा दिया। हालांकि जो सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, जो सोशल मीडिया पर आने वाली वीडियो पर जो कमेंट करने वाले युवा हैं, उन्हें यह बात बहुत ज्यादा खराब लगी कि इन्होंने तो सिर्फ फायरिंग ही की थी, इनको ऐसा नहीं मारना चाहिए था। ऐसा नहीं मारना चाहिए तो कैसा करना चाहिए था। आप ही सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी के घर पर आप गोली चलाकर इस तरह से दहशत फैलाओगे तो क्या पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी रहेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सोने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते गुंजन दास की बेटी हैं जिनका नाम निर्जला है, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जावेद शेख उर्फ मंगरू हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। काशगंज के रहने वाले संजू यादव हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। जनक सिंह हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। साथ ही वकरवाला के रहने वाले हैं दीपक राठौर, शाहिद कुंदन, रमन बरार उनके दोस्त हैं, खुशदीप माधो, आनंद पाल अयोध्या से हैं, अभिषेक राज गाजीपुर से, अरिहान चंद यादव बिहार से, शुभम सिंह नैनीताल से, सराज अहमद आजमगढ़ से, आशीष यादव झारखंड से, हशमतुल्लाह के पिता हैं सैफुल्लाह जो कि सूरजपुर में रहते हैं, राम जन्म अंबेडकर नगर से हैं, अमित मूद जो सिकर से हैं, शबाब अली हेमंत रांची से, अभिषेक आलोक शुक्ला दिल्ली से, चौधरी संजय गोदारा सिरसा हरियाणा से, भारत लोधी, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।